हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। मेरा नाम विकी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जब मैं 10वीं क्लास में था तभी मेरे पिताजी अपने गांव की सारी ज़मीन बेचकर शहर चले गए थे और तब से हम शहर में ही रह रहे हैं। पिछली गर्मियों में मैं अपने गांव घूमने आया था। वहाँ मेरे दोस्तों ने बताया कि गांव में एक पुराना शापित बंगला है जो पिछले 70 साल से वीरान पड़ा है। गांव वाले उस बंगले के पास जाना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि लोग उसे डाक बंगला इसलिए कहकर पुकारने लगे क्योंकि जो भी लोग उस बंगले में गए वो आज तक लौट के नहीं आए और वो बंगले के अंधेरे में कहीं खो गए। ये बातें सुनकर मेरे मन में उस डाक बंगले को देखने की इच्छा हुई। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने की दिलचस्पी हमेशा से रहती आई है। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाया और मैं उस खंडर डाक बंगले के पास पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ बंगला ही नहीं, उसके आसपास का भी इलाका वीरान था। शायद कोई भी इंसान वहां आसपास रहना ही नहीं चाहता था। सच पूछो तो मैं भी अंदर से डर गया जब वो बंगला मैंने पास से देखा। वो इतना डरावना और खंडर हो गया था कि बाहर से ही देखने पर हालत बुरी हो जाए। फिर मेरे दोस्तों ने उस डाक बंगले की भयानक सच्ची घटना बताई जो पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। आज से करीब 70 साल पहले इस बंगले के मालिक एक बहुत बड़ा जमींदार थे। वहाँ के लोग उसे राजा की तरह ही मानते थे। वो बहुत ही दयालु और दिल का अच्छा आदमी था। उसकी एक ही कमजोरी थी, वो थी उसकी पत्नी, जिसका नाम रेखा था। वो बहुत खूबसूरत थी। जमींदार और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस समय एक बहुत बड़े लुटेरों का एक गैंग हुआ करता था। वो जिस गांव में घुस जाता था उसे पूरा बर्बाद कर देता था। कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। वो इसलिए भी क्योंकि वो संख्या में काफ़ी ज़्यादा और हथियार से लैस थे। एक दिन कहीं से उन लुटेरों को पता चल ही गया कि गांव में एक जमींदार है और उसके पास बहुत सारा धन और संपत्ति है। बस फिर क्या था, उन लुटेरों ने वहां डकैती डालने की पूरी प्लानिंग बना ली और वो दर्दनाक दिन भी आ गया जो उस जमींदार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन लुटेरों ने जमींदार के बंगले पर हमला कर दिया। जमींदार ने अपने सारे पहरेदार बंगले की सुरक्षा में लगा दिए और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसको एक गुप्त कमरे में छुपा दिया। अंत में वो लुटेरे ने जमींदार और उसके सारे पहरेदारों को मौत के घाट उतार दिया। पर तभी उन लुटेरों के सरदार की नज़र एक बहुत बड़ी तस्वीर पर पड़ती है जो उस जमींदार की पत्नी की थी। उसकी खूबसूरत तस्वीर को देख वो सरदार तो उसमें खो सा गया और सोचने लगा कि पूरा बंगला छान मारा, ये खूबसूरत औरत तो कहीं भी दिखाई नहीं दी। और तभी सरदार उस तस्वीर को छूता है और अचानक से उसके मन में क्या बात आई कि वो उस तस्वीर को हटा देता है, जिस कारण सरदार के सामने वो खुफिया दरवाज़ा आ जाता है। बस क्या था, वो तेज़ी से अंदर की ओर बढ़ा और उसने देखा कि जमींदार की पत्नी कमरे के कोने में बैठी है और रो रही है। जैसे ही उसने उस सरदार को देखा वो डर गई। मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, वह रोते हुए बोली। तेरे पति को तो मैंने पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है
तो मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तभी रेखा एक खंजर जो उसने अपने पास पहले से ही रखा हुआ था उठा लेती है और कहती है, अगर कोई मेरे पास आया तो मैं खुद को मार डालूंगी। सरदार को लगा कि वो बस डर की वजह से ऐसे ही बोल रही है, और जैसे ही वो रेखा के करीब आया उसने वो खंजर अपने पेट में घोंप लिया और तड़पने लगी। लेकिन मरने से पहले वो बोली, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम सब तड़प तड़प के मरोगे, और जो कोई भी इस बंगले में दाखिल होगा वो कभी वापस जिंदा नहीं जाएगा। और ये कहते हुए वह मर जाती है। आज भी रेखा की आत्मा उस डाक बंगले की हिफाजत करती है, और जो उस बंगले में घुसपैठ करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मैंने पूछा, यार तुम भी कब की बात आज तक लेकर बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तब उन्होंने बताया कि एक बार एक अपराधी जेल से भागकर इस बंगले में छिप गया था, और अगले दिन उसकी लाश ही मिली, जिसकी बहुत बुरी हालत पाई गई। उसकी पूरी बॉडी कटी फटी मिली। ये बातें सुनकर मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, और मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं हुई उस डाक बंगले में जाने की, और हम वहाँ से चले गए, और मैं फिर कभी उस बंगले को देखने नहीं गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले कहानी में।